हेलो बच्चों, मैं नीरज गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनजी क्लासेस में। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्यूब के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने क्यूब ड्रॉ किया, 3 सेंटीमीटर का क्यूब है और इसको 1 सेंटीमीटर में कट किया। इस तरीके से तो सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि जो बिगर क्यूब है, बिगर क्यूब आपका 3 सेंटीमीटर का क्यूब है, तो उसमें आपको यह बताना है कि 1 सेंटीमीटर का अगर क्यूब कट आउट किया जाए तो कितने क्यूब कटेंगे। ठीक है, तो हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि इन दोनों का रेशो n/1 होना चाहिए, और नंबर्स निकालने के लिए क्यूब का तो हम इसका n क्यूब कर देंगे, मतलब 3 का क्यूब करेंगे तो आंसर आएगा 27। यस नो, यह डिस्कशन किया था। इसका आंसर 27 कैसे आया ये भी अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट वन बात करते हैं दूसरी। इसके बाद हमने बात की कि एक क्यूब के अंदर, जैसे ये क्यूब है, आप सभी बच्चे इसको देख पा रहे हैं क्यूब को। इस क्यूब के अंदर हमने बोला था कल कॉर्नर कितने हैं, आप सभी ने बोला आंसर 8। दूसरा, अगर मैं बात करूँ एज की, तो एज कितनी होती है 12। उसके बाद मैंने आपको बात की फेस की, तो फेस टोटल कितने होते हैं 6। ठीक, अब दूसरी बात अगर मैं आपसे पूछ लूँ क्यूब के अंदर वन टाइम में, अभी आपको ये क्यूब दिख रहा है तो आपको इसके कितने फेस ऐसे हैं जो विजिबल हैं, आप देख पा रहे हैं 1 2 3, तो केवल 3 फेस ऐसे हैं जो विजिबल हैं। तो वन टाइम में जो फेस विजिबल होते हैं ना बच्चे, वो 3 फेस ही विजिबल होते हैं, ये बात याद रखना, भूलना मत। वन टाइम में फेस कितने विजिबल हैं 3, कॉर्नर कितने होते हैं 8। एक बार और बता देता हूँ, इनको कॉर्नर बोला जाता है। 4 इस फेस पे, 4 ही इस फेस पे, 8 कॉर्नर होते हैं। एजेस 12 होती हैं ये वाली। ठीक है, और फेस आपको टोटल 6 होते हैं, और वन टाइम में जो फेस विजिबल होते हैं, वो फेस कितने विजिबल होते हैं आपके पास 3। आप किसी भी क्यूब को अपने पास सामने रखेंगे तो उसके वन टाइम में आपको 3 फेस विजिबल होते हैं, फेस उसमें 6 होते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन क्या आएंगे। पहले आप मेरे को ये बताएं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कोई भी क्यूब कट करना है, वो आपको कहेगा कि मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर का क्यूब है। कितने सेंटीमीटर का क्यूब है 3 सेंटीमीटर, मैं नीचे लिख देता हूँ 3 सेंटीमीटर का क्यूब है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर के क्यूब को कट करना है आपको 1 सेंटीमीटर के क्यूब में। तो आप सोच के देखें कि अगर मेरे को 3 सेंटीमीटर के क्यूब को 1 सेंटीमीटर के क्यूब में कट करना है, तो हम देखो किस तरीके से कट लगाएंगे। हम एक नाइफ लेंगे और एक नाइफ से हमने जैसे ये कट किया, देखो ये एक ब्रेड का जो पीस होता है उसकी तरीके से कट होके आता है। फिर हम एक और कट लगाएंगे कुछ इस तरीके से। क्लियर है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे बच्चे, ये तो कट लगाने से क्या आपके पास कोई क्यूब की शेप निकल के आती है? नहीं, छोटे क्यूब नहीं निकल के आते। तो ध्यान से सुनना, 1 2 तो मैंने कट लगा दिए, फिर हम कहेंगे कि एक कट हम यहाँ लगा देंगे ऊपर की तरफ से, ऐसे मतलब ऊपर की तरफ से कट कर देंगे, इमेजिन करें, और एक कट हम यहाँ पे लगा देंगे।
क्लियर है? क्या अभी भी क्यूब कटे? क्यूब कटने के लिए अब देखो आपने टोटल कट कितने लगाए इसके अंदर, देखो एक कट ये, एक कट ये, मैं विजिबल करवाता हूँ आपको। ये देखें एक कट तो ये लगाया, मतलब नाइफ लिया और इसको इस तरीके से काटा, इस तरीके से। दूसरा कट यहाँ पे लगाया और इसको इस तरीके से काटा, 2 कट हो गए नाइफ से। अगर बात करें तीसरे कट की, तीसरा कट हमने लगाया देखो 1 और ये 2 कट, लेकिन अभी भी क्यूब कट नहीं पा रहे, 2 कट लग चुके हैं नाइफ से। अब मेरे को और कौन सा कट लगाना पड़ेगा जिससे मेरे ये कटने शुरू हो जाएं, क्यूब कटने आ जाए। तो उसके लिए हम कट लगाना शुरू करते हैं। देखो एक कट यहाँ पर और एक कट यहाँ पर, ऐसे हमने कट लगाया। अब देखो क्यूब आपके कट पाए हैं। तो आप मेरे को ये बताएं, देखो ये क्यूब कट क्या है आपके पास, ये वाला देखो, या सुनो। तो आप इसको विजिबल आप देख पा रहे हैं कि मैंने अगर कट लगाए, मेरे को 3 सेंटीमीटर क्यूब को अगर 1 सेंटीमीटर के क्यूब में कट करना था तो मेरे 27 क्यूब कटेंगे। कितने कटेंगे बच्चे? 27 क्यूब कटेंगे, ये सुनो। अब 27 क्यूब में आपने नाइफ को कितनी बार चलाया? अभी आपने इसका आंसर देखा कि अगर मान लेते हैं मेरे को इसके अंदर नाइफ चलाने हैं, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मान लेते हैं 27 क्यूब काटे गए हों, तो उसके अंदर 27 क्यूब काटने के लिए आपने नाइफ हाउ मच टाइम, कितनी बार आपने वो नाइफ चलाया होगा, आपसे ये पूछा है। तो आप ये देखो 1 2 4 और 2 6 बार नाइफ चलता है, 6 बार नाइफ चलता है तो 27 क्यूब पड़ जाते हैं। यस और नो? आई थिंक सो ये बात आपको अच्छे से समझ आती होगी कि अगर 27 क्यूब कट करने हैं तो मेरे को नाइफ कितनी बार चलाना पड़ता है? 6 टाइम चलाना पड़ता है। क्लियर है? अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये साइड कितनी थी? 3 साइड थी, मतलब 3 सेंटीमीटर की साइड थी। 3 सेंटीमीटर की साइड में तो मेरे पास मिनिमम बच्चे 1 सेंटीमीटर का क्यूब काटना है, तो मेरे को 2 कट लगाने पड़ते हैं। वंस मोर, एक बार और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर मान लेते हैं मेरे पास 4 सेंटीमीटर का क्यूब होता तो देन आप आंसर बताएं कि कितनी बार कट लगता? 1 2 3। अगर मान लेते हैं मेरे को 1 सेंटीमीटर के क्यूब कट करने होते, अगर मान लेते हैं मेरे को 4 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर के बच्चे क्यूब काटने होते, 2 सेंटीमीटर के, तो मेरे को तो कट एक बार ही लगाना पड़ता ना। यस और नो? यस। तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करते हैं बच्चे? देखें मैंने बोला 3 सेंटीमीटर के क्यूब में अगर 1 के क्यूब काटने हैं तो 3 लाइनें होनी चाहिए, लेकिन एक कम लाइन लगती है, मतलब 3 - 1 कर देंगे तो हमारे को नाइफ 2 बार चलाना पड़ता है। जैसे ये 4 है, 1 सेंटीमीटर है तो n की वैल्यू 4/1 4 हो गई, और 1 माइनस कर देंगे तो आपको कट कितनी बार चलाना, नाइफ कितनी बार चलाना पड़ेगा? 3 बार। अब जैसे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का क्यूब था, 2 सेंटीमीटर के क्यूब में कट करना था, तो हम यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरे पास n की वैल्यू कितनी आई? 2, और हमेशा एक कम कट लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 1। जैसे बच्चे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको ये बात समझ आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई भी हैंडकरचीफ है या पेपर है, कुछ भी लगा लो, मेरे को इसके 3 पीस करने हो यहाँ से, तो मेरे को तो 2 बार ही फाड़ना पड़ता है ना वो, तो 3 पीस हो जाते हैं। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि हमेशा एक कम कट लगाना पड़ता है। ये बात आपको समझ आ गई? आगे अगर मैं बात करूँ कि चलो ठीक है सर हमने एक बार कट लगा दिया, तो यहाँ से ना बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला आइडेंटिफाई होके आएगा। ध्यान से सुनना, अगर किसी चीज़ में कोई दिक्कत है तो बताना मेरे को, कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर हमारे को इस चीज़ में दिक्कत है। जैसे अगर मान लेते हैं मेरे पास जो भी n की वैल्यू आएगी उसमें हमेशा एक कम पर कट लगेगा, यस और नो? और विजिबल कितने पार्ट होते हैं बच्चे 1 टाइम में? 3। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि नाइफ इतनी बार चलाना पड़ेगा, ये बड़ा इसका शॉर्टकट हो जाता है। नाइफ से इतनी बार कट लगाए जाएंगे किसी भी क्यूब को कट करने के लिए। अब एग्जांपल लिखते हैं, तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है, आप नोट डाउन कर लें इसको अपनी नोटबुक में।
तो अगर नाइफ से कट लगाने हैं क्यूब को काटने के लिए तो कितनी बार कट लगेगा, 3 इंटू n माइनस वन। एन की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी अपने को आती है, 1 माइनस करके 3 आंसर आ जाएगा। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल किया था, 3 सेंटीमीटर का क्यूब था, उसको 1 में काटना था, तो n की वैल्यू 3 हो गई, यस और नो। अब यहाँ रखो, देखो 3 माइनस 1 करोगे कितना आएगा, 2, 2 गुना में 3 करोगे तो आंसर कितना आया, 6। तो हमारे को नाइफ कितनी बार चलाना पड़ता है, 6 टाइम्स नाइफ चलाना पड़ता है 3 सेंटीमीटर के क्यूब को 1 सेंटीमीटर में कट करने के लिए, जिससे 27 क्यूब कटते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं मैंने आपसे बोला 6 सेंटीमीटर का क्यूब है, 6 सेंटीमीटर का क्यूब है, और उसको मान लेते हैं मैंने कहा 1 सेंटीमीटर के क्यूब में कट करना है। तो बताएं नाइफ से कितनी बार कट करना पड़ता है, या सुनो, मतलब आपको ये तो पता लग गया होगा। अगर नहीं पता लगा तो बच्चे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। तो 6 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के क्यूब में कट करना है, तो सबसे पहले हमने देखा कि n की वैल्यू, ये देखो 6:1 का रेशो है, तो n की वैल्यू 6 है, ये 1 है। तो अगर नंबर ऑफ टोटल क्यूब की बात करेगा तो 6 का क्यूब हो गया 216 आएगा। अब ध्यान से सुनना, ये 216 क्यूब काटने के लिए हमको नाइफ से काटना तो पड़ेगा बड़े क्यूब को। वो कितनी बार नाइफ चलाएगा, तो मैंने बड़ा सिंपल सा पॉइंट अभी आपको एक फॉर्मूला नोट डाउन करवाया। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने आंसर क्या देना है, देखें मैं लिखूँगा 3, n की वैल्यू 6 माइनस 1 करेंगे 5। तो बच्चे जो नाइफ है वो कितनी बार चलेगा, 15 टाइम्स चलेगा, यस और नो। आई थिंक सो ये भी बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं। क्या कहते हैं, अब अपने पास 2 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा बड़ा सिंपल सा, कि बिगर क्यूब से स्मॉलर क्यूब अगर मेरे को कट करने हैं तो कितने क्यूब कटेंगे, वो n/1 करके, और फिर मैं बड़ा डायरेक्ट तरीके से एक ही बात कह दूंगा, n का क्यूब कर देंगे, या सुनो। सेकंड क्वेश्चन आएगा मेरे पास, मेरे को नाइफ एक छुरी से छोटे क्यूब काटने के लिए छुरी को कितनी बार चलाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला देख लिया 3n-1, या सुनो, समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर किस तरीके से पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर सबसे पहले आपको ये कहेगा, जैसे मैं आपको एक क्यूब की शेप बना के देता हूँ, ठीक है। अब इस क्यूब की साइड आपकी मर्जी, आप जितनी लेना चाहते हैं लें। मैं अपने एग्जांपल में 3 सेंटीमीटर फिक्स करता हूँ। कितनी, 3 सेंटीमीटर फिक्स कर दी मैंने। अब 3 सेंटीमीटर फिक्स करने के लिए कट तो दी, अब इसको 1 सेंटीमीटर के क्यूब में कट करना है। 3 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर में, तो आपको पता है कि आंसर 27 आएगा। और नाइफ आपको पता है 3, n की वैल्यू 3 में से 1 गया 2, तो नाइफ चलेगा टोटल 6 टाइम्स। ये बात आपको अच्छे से समझ आती है। अब आगे क्वेश्चन क्या रेज होते हैं इसके अंदर, तो आ जाओ अपन अब 1 सेंटीमीटर के क्यूब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कट करते हैं। देखो ये नाइफ चलाया, ये नाइफ चलाया, और 2 बार नाइफ यहाँ चला लिया, ये देखे पूरे 27 क्यूब कट गए। अब ध्यान से सुनना, एक एक बात को समझना। अब इसमें ना सबसे पहले जो क्यूब होते हैं ना, क्यूब, उनकी डेफिनेशन को अच्छे से सीखते हैं कि उनको बोला क्या जाता है, ठीक है। एक तो इसमें बोला जाता है कि 3 साइड पेंट,
कितने साइड पेंट, 3 साइड पेंट। 3 साइड पेंट को ही है ना बच्चे हम बोलते हैं कि, बोलते क्या है वो अभी डिस्कस करते हैं, आप पहले समझते हैं। जैसे क्या होता है, इस पूरे क्यूब को ना काटने से पहले पेंट में भिगो दिया अच्छे से, पेंट में मतलब आउटर सरफेस को ना, सारे के सारे फेस कितने शो होते हैं वन टाइम में, 6 फेस शो होते हैं कि नहीं होते, अभी बात की थी हमने, 6 फेस होते हैं। तो 6 के 6 फेस को ना पेंट कर दिया हमने, क्या कर दिया, पेंट। ठीक है, पेंट करने के बाद कहता है जब हमने क्यूब को काटा तो ऐसे कितने क्यूब होंगे सॉरी, जो 3 साइड पेंट होंगे। कितनी साइड पेंट होंगे, 3 साइड पेंट होंगे। तो 3 साइड पेंट करने के लिए हमने बोला देखो, जब ये जो क्यूब आएगा ये वाला, देखो इसका ऊपर सरफेस वाला पेंट है, आई थिंक सो सबको दिख रहा होगा, विजिबल है। ये वाला साइड, ये वाला फेस भी पेंट हो गया, तो ये वाला फेस भी पेंट हो गया। तो आप मेरे को ये बताएं कि यहाँ पर ये क्यूब है, कितनी साइड पेंट है, 3 साइड पेंट है, वही उसने पूछा है। तो एक क्यूब तो ये हो गया, एक ही क्यूब बच्चे नीचे की तरफ है, ये देखो ये रहा, एक इसका निचले वाला पोर्शन पेंट है। सर ये क्यों नहीं लिया बच्चे, क्योंकि ये देखो एक और एक 2 साइड ही पेंट होगा, मेरे को तो 3 साइड पेंट उठाने हैं, तो मैंने कहा 2 हो गए। ऐसे ही इस कोने के ऊपर भी कितने हैं, 2 हैं, ये देखो 1 और 1 2, देखो एक ये, एक इसके पीछे, एक ये नीचे वाला, तो 3 सरफेस इसके पेंट हो गए। यस और नो? तो आप सोचो, थोड़ा समझो कि ये जो पीस हैं ये कहाँ के हैं, इस पूरे क्यूब के कोने के पीस हैं। इसी करके 3 साइडेड पेंट को याद रखना कॉर्नर क्यूब बोला जाता है। कौन से क्यूब बोला जाता है, कॉर्नर क्यूब्स। क्लियर है, कॉर्नर क्यूब बोला जाता है। अब बात करते हैं कॉर्नर क्यूब को आइडेंटिफाई करने की। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया था, फेस 6 होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं, 8। कितने कॉर्नर होते हैं, 8। और आपको विजिबल भी है, देखो एक में 4 है, ऐसे ही यहाँ पर भी 4 होंगे। यस और नो? तो टोटल 3 साइडेड पेंट 8 होते हैं। अब अगर मैं आपको एक बात बोलूँ, फोकस करना, कि कॉर्नर किसी क्यूब में 8 से ज़्यादा हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। जब 8 से ज़्यादा उसके कॉर्नर नहीं हो सकते, तो सोचें 3 साइडेड पेंट का हमेशा ऑलवेज आंसर कितना आएगा, सर 8 ही आएगा। तो ये फिक्स हो जाता है कि 3 साइडेड पेंट का आंसर हमारे पास कितना आएगा बच्चे, 8। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कॉर्नर क्यूब को 3 साइडेड पेंट कहा जाता है, ये बात अच्छे से समझ लो। आपके पेपर में कई बार यही कह देगा कि 3 साइडेड पेंट निकाले, या फिर वो ये कह देगा कि भाई कॉर्नर क्यूब पेंटेड कितने होंगे। अब आपको यही नहीं पता होगा कि कॉर्नर क्यूब होते कौन से हैं, 3 साइडेड पेंट होते हैं या 2 साइडेड पेंट होते हैं, तो आप इसका आंसर कभी भी निकाल नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ा सिंपल सा पॉइंट हमने सीख लिया, 3 साइडेड पेंट मतलब कॉर्नर क्यूब। हमारा आंसर आ गया कितना, 8। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है। इसको सीखने के बाद अब हम सीखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट सीखते हैं, टू साइडेड पेंट। मैं इधर लिख रहा हूँ, कितने साइडेड पेंट बच्चे, 2 साइडेड पेंट। वो आंसर मेरे को कैसे निकालना है वो फोकस करते हैं। अब 2 साइडेड पेंट आपको विजिबल है पार्ट, ये देखें, ये कितने साइडेड पेंट है, 2 साइडेड है, यस और नो? ये भी कितने साइडेड पेंट है, 2 साइडेड पेंट है। ये कितने साइडेड पेंट है, एक तो ये, एक इसके पीछे वाला, 2 साइडेड पेंट है। और ये कितने साइडेड पेंट है, 2 साइडेड पेंट है। तो आपको विजिबल है कि एक इस स्लाइस पर जो हमने नाइफ कट किया, तो इस स्लाइस पर कितना है, 4। कितने हैं, 4 पेंट है। तो ऐसे ही पिछले वाले पर हैं, तो कितने हो गए, 8। कितने हो गए, 8।
मैंने कहा एक ये पेंट हो गया, एक ये पेंट हो गया, 8 और 2 10, एक ये नीचे वाला 11, एक इसी के नीचे वाला कितना हो गया 12। तो 2 साइडेड पेंट के लिए हमने आंसर बोला, हमारा आंसर टोटल क्यूब कितने आते हैं 12। क्लियर है? ये हो गए टोटल क्यूब कितने 12। कौन से पेंट है? 2 साइडेड पेंट। लेकिन इनका नाम सुनना, वो बहुत अच्छा है, वही आपको याद रखना है। या तो वो 2 साइडेड पेंट पूछेगा या कुछ दूसरे नाम से बताएं। इन दो के बीच में ये 2 साइडेड पेंट है, बीच में है ना, तो इसी करके इसको बोल देते हैं मिडल क्यूब। कौन से क्यूब? मिडल क्यूब। यस हो ना? तो हमने बोला 3 साइडेड पेंट को नाम दिया गया कॉर्नर क्यूब, 2 साइडेड पेंट को नाम दिया गया हमारे द्वारा मिडल क्यूब, क्योंकि वो 2 साइड के बीच में है। मिडल क्यूब 2 क्यूब के बीच में है, और उसका आंसर हमारे पास क्या आया 12। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब 2 साइडेड पेंट होने के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट की, 2 साइडेड आगे बात करते हैं। 2 साइडेड पेंट होने के बाद बात आती है 1 साइडेड पेंट। ठीक, 1 साइडेड पेंट देखो क्या है। एक तो ये रहा, देखो ये इसके बीच में जो है, ये इसी में तो है बच्चे, जो एक साइड पेंट है, ऐसे ही यहाँ पर है, ऐसे ही यहाँ पर है, ऐसे इसके बैक में है, बीच में, ऐसे ही वो बीच में है। तो आप देखें, 1 1 2 3 और एक ये 4, ये 5 और ये 6। तो 1 साइडेड पेंट का आंसर मेरे पास कितना आ गया 6। कितना आ गया 6। अब ध्यान से सुने, ये जो 1 साइडेड पेंट है वो ना तो कॉर्नर में है ना मिडल में है, इन सभी के बीच में है। अगर इन सभी के बीच में है तो इसका नाम रख दिया है उन्होंने सेंट्रल क्यूब। कौन सा क्यूब? सेंट्रल क्यूब। यानी कि जो 1 साइडेड पेंट होते हैं उसी का आंसर, उसी को बोलते हैं सेंट्रल क्यूब। अभी आपने आइडेंटिफाई करना सीखा कि 3 साइडेड पेंट में हमारे पास, अगर हमसे पूछेगा 3 साइडेड पेंट, तो हम कहेंगे वो होता है कॉर्नर क्यूब। कौन सा क्यूब? कॉर्नर क्यूब। अगर मेरे से पूछेगा 2 साइडेड, तो मैं उसको कहूँगा मिडल क्यूब। वो आंसर 12 हो गया। सेंट्रल क्यूब की बात करें तो वो आंसर आता है 6, और उसको बोलते हैं 1 साइडेड पेंट। ठीक है, अब मेरे को आप जवाब देना कि मैंने अपना जो क्यूब है 3:1 की रेशियो में कट किया था, 3 का क्यूब किया था, टोटल क्यूब आ गए 27। अब बच्चे सोचें कि आउटर सरफेस को पेंट किया गया है, तो कहीं ना कहीं अंदर की तरफ कोई ना कोई क्यूब तो अनपेंटेड भी रहा होगा। तो हमने देखा कि हमारे पास टोटल क्यूब 27 है, जिसमें से 8 क्यूब 3 साइडेड पेंट है, 12 क्यूब 2 साइडेड पेंट है, और एक ये 1 साइडेड पेंट है। तो 12 8 20 और एक 21 इसमें से माइनस कर देंगे। 12 8 20 और ये 6 26 माइनस कर देंगे, तो जो अनपेंटेड क्यूब रहे वो कितना रह गया 1। कितना रह गया 1। इनको बोलते हैं कलरलेस क्यूब या इनर सेंट्रल क्यूब। कौन सा क्यूब? इनर सेंट्रल क्यूब। मैं एक बार इन सभी को ना नीचे मेंशन कर देता हूँ, ध्यान से सुने। सबसे पहले हमने बात की कॉर्नर क्यूब की। कॉर्नर मतलब कोने, और कॉर्नर क्यूब को ही बोलते हैं बच्चे 3 साइडेड पेंट। और वो 3 साइडेड पेंट जो कॉर्नर होते हैं कितने होते हैं 8। तो इसका आंसर हमेशा ऑलवेज 8 ही रहेगा। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में हमने पढ़ा 2 साइडेड पेंट। बताएं 2 साइडेड पेंट को क्या कहते हैं? दोनों के
दोनों कॉर्नर के बीच में, तो उसको बोलते हैं मिडल क्यूब। और वो है हमारे टू साइडेड पेंट। उसका आंसर हमने अभी निकाला 12। ठीक, फिर उसके बाद हमने बात की सेंट्रल क्यूब की। सेंट्रल क्यूब कौन सा होता है? ना कॉर्नर में ना मिडल में, वो बीच में, तो वो होता है वन साइडेड पेंट। सेंट्रल क्यूब, उसका आंसर हमने कितना निकाला? 6। ऐसा ना। फिर बात की हमने इसके अलावा लास्ट, उसको बोलते हैं इनर, जो अंदर की तरफ कोई रह गया, इनर सेंट्रल क्यूब, जिसको कलरलेस बोलते हैं, यानी कि जीरो साइडेड पेंट। उसको हम कैसे निकालते हैं? टोटल में से माइनस कर देंगे ये सब, 8, 12, 20 और 6, 26, टोटल क्यूब थे 27, तो ये आंसर हो गया 1। लेकिन बच्चे कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो इन चीज़ों को नहीं देखता, वो चीज़ों को देखता है कि आपने उस चीज़ को कितने अच्छे से सीखा हुआ है, कितना टाइम आप कंज्यूम कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इनके आंसर देने हैं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। इसके फॉर्मूलों की किस तरीके से फ्रेम करते हैं, ध्यान से सुने आप। तो आपको ना मेरी एक बात याद रखनी है, आपके पूरे के पूरे क्यूब के अंदर कितने फेस विजिबल होते हैं? 6। कितने फेस विजिबल होते हैं? 6। ठीक है, एक बारी में कम से कम 3 विजिबल होंगे, 2 तो नहीं हो सकते, तो यहाँ कर देंगे n-2 हमेशा, और ऊपर कर देंगे 3 डैश, यहाँ पे भी 1 × डैश। सर ये क्या लिखा है? अभी आपको ना इसका रिप्लाई मिलेगा, आप टेंशन न लें। तो अभी मैंने आपके सामने बात की थी अलग अलग सारी चीज़ों की, उनको आगे मैं लिखता हूँ। देखो 3 साइडेड पेंट है, या 2 साइडेड पेंट है, या 1 साइडेड पेंट है, या कलरलेस है। 3 साइडेड को 3 बोल दिया, 2 साइडेड को 2, 1 साइडेड को 1 और कलरलेस को 0। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले कैसे फ्रेम करते हैं? मैंने बोला कि अगर मेरा कभी भी वो कह दे 3 साइडेड पेंट, तो इसका आंसर हमेशा मैं 8 दूंगा। कितना दूंगा? 8। अब अगर मान लेते हैं उसने 2 साइडेड पेंट पूछा, तो देखो मेरे दिमाग में बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि मेरे को एक क्यूब के अंदर टोटल फेसेस 6 हैं, तो 6 के 6 को पेंट किया गया, लेकिन मेरे को देखने कितने हैं? 2 सरफेस पेंट। तो मैं बड़ा सिंपल सा पॉइंट कहूँगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12। यस और नो? आगे लिखेंगे n-2, और इस 3 में से माइनस कर दो जितने साइड पेंटेड है, मतलब अगर 2 है तो दोनों जगह 2 लिख दो। यस और नो? तो ये पावर आ जाएगी बच्चे यहाँ 1। ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो ये फॉर्मूला बन जाता है मेरे पास ये वाला। क्लियर है? एक बार फिर फोकस करते हैं। अभी मेरे को कितने फेस पेंट करने हैं? 1। आप खुद रिप्लाई करें। 1 पेंट करना है तो मैं यहाँ पे भी 1 पुट कर दूंगा और यहाँ पे भी 1 पुट कर दूंगा। देन मेरा आंसर या मेरा फॉर्मूला जो फ्रेम होके आएगा 6 × 1 = 6, n-2 और 3 - 1 किया तो पावर कितनी आ जाएगी बच्चे आपके पास? 2। या सुनो, ये मेरा सेकंड फॉर्मूला फ्रेम हो जाता है। एक बार फिर फोकस करते हैं। अगर कलरलेस की बात कहे तो यहाँ पर 0 लिख के इसको भूल जाना, मैथमेटिकल रूल मत लगाना। कभी यूँ कहो सर ये 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करके सारा 0 हो जाएगा ना, वो मत करना। और यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये होगा मेरा n-2 की पावर 3। सब याद कैसे रखें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मेरी बात सुने कि याद करना जो बिग इशू है वो ख़त्म करते हैं। आपको ना हमेशा 3 बनाना है। क्या बनाना है? 3। किस में? पावर में। ये देखें 3 का आंसर तो हमेशा 8 आएगा, इसमें तो इशू है नहीं। 2 के लिए पावर क्या लिखूं? 1। 1 के लिए बच्चे पावर क्या लिखूं? 2। और 0 के लिए पावर क्या लिखूं? 3। याद हो गया होगा। देखो n-2 तो सभी में बेस नंबर है, सेम है। यस और नो? क्लियर है?
अब सर यहाँ क्या करें, मैंने कहा कुछ नहीं, 6 से मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ, क्योंकि 6 फेस होते हैं। 6 गुना 2 12, 6 गुना 1 करेंगे तो 6, और 6 गुना 0 करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। यस और नो, क्लियर है? एक बार फिर आप जहाँ पे भी बैठे हैं एक बार खुद से फॉर्मूले दोबारा से फ्रेम करके देखते हैं, ठीक है? मैंने कहा एक तो 3 साइड पेंट है, एक 2 साइड पेंट है, एक 1 साइडेड है और एक कलरलेस है। ये सुनो, अब मैंने कहा बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि इनके आंसर मेरे को देने हैं, तो किस तरीके से होगा? 3 साइडेड में आंसर हमेशा 8, 2 साइडेड पेंट में देखो n-2 सभी जगह पुट कर दो। देखना n-2 सभी जगह पुट कर दिया, क्लियर है? पावर में हमेशा 3 बनाना है टोटल करके। ये 2 में क्या प्लस करूँ? 1, 1 में क्या प्लस करूँ? 2, 0 में क्या प्लस करूँ? 3, क्लियर है? अब बच्चे फेस होते हैं 6, तो यहाँ पे आगे जो नंबर होगा ना वो इससे मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 2 12, 6 मल्टीप्लाई 1 6, 6 मल्टीप्लाई 0 कुछ नहीं। क्लियर हो गई बात? यस नो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, अपना फीडबैक ज़रूर देना आप सभी। तो अभी हमने जो सम किया था उसके अंदर बच्चे ये फॉर्मूले अप्लाई करके देखते हैं कि हमारे आंसर आ भी रहे हैं या नहीं। ओके, हमने बोला 3 साइडेड पेंट है। कितने साइडेड पेंट है? 3 साइडेड पेंट है। मैं थोड़ा सा इसको ठीक करता हूँ। ओके, आ जाओ, अब आंसर देते हैं। देखो 3 साइडेड पेंट है तो उसका आंसर रहेगा 8। अब सर सबसे पहले इसमें n की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना होता है, तो n हमारा 3:1 का रेशो था, तो n की वैल्यू 3 हो गई, हाँ या ना? n की वैल्यू क्या हो गई? 3। अब n की वैल्यू 3 है तो सबसे पहले 3 साइडेड पेंट आंसर क्या रहेगा? 8। अब 2 साइडेड पेंट करना है। आप बोलें, देखो हम कहेंगे, देखो बड़ा सिंपल है, कितनी साइड पेंट है? 2। अब n की वैल्यू आपके पास 3 गिवन है। कितनी गिवन है? 3 गिवन है। अब n की वैल्यू अगर 3 गिवन है तो मैं बड़ा सिंपल सा पॉइंट कहूँगा, इस 3 में से 2 माइनस कर दो, क्योंकि n-2 था ना, यहाँ पे भी 3 में से 2 माइनस कर दो 1, और यहाँ पे भी 3 में से 2 माइनस कर दो 1, मतलब n में से 3 में से 2 घटा के सब जगह 1 लिख दिया। यस और नो? चले, अब 2 साइडेड पेंट है तो पावर में क्या लिखोगे? 1। 1 साइडेड पेंट है तो पावर में क्या लिखोगे? 2। 0 साइडेड पेंट है तो पावर में क्या लिखेंगे? 3। क्लियर? अब बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि यहाँ पे कितना है? 2, तो 6 2 जा 12, यहाँ 1 है तो 6 1 जा 6, 0 पे कुछ लिखना नहीं है तो आंसर आ जाता है हमारा। देखो दिस आंसर बिकम्स 12, एंड यहाँ से 6 आ रहा है, यहाँ से बच्चे कलरलेस आपने निकाला था 1 आ रहा है, कलरलेस जो था वो आपका आंसर कितना आ रहा है? 1। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। डन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ये जस्ट अ मिनट। ये देखिए आपके प्रैक्टिस सेशन के लिए आपको क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आपके लिए बहुत सारे, आपको थोड़ा समझ आएगा कि क्यूब में ऐसा है क्या। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो पढ़ना स्टार्ट करें। एक कलर्ड क्यूब, कौन सा क्यूब है बच्चे? कलर्ड क्यूब है। ओके, कौन सा क्यूब है? एक कलर्ड क्यूब है 15 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का? 15 सेंटीमीटर का। इसको कट करना है 3 सेंटीमीटर के क्यूब में। तो देखो n1 का रेशो होना चाहिए, तो सबसे पहले इसको कट करेंगे 1 और 5। यस और नो? इसने पूछा क्या है? कितने छोटे क्यूब कटेंगे? सॉरी,
तो हम कहेंगे 5 का क्यूब कर देंगे, देन आंसर 125 होगा। क्लियर हो गया बात? आगे चले सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कलर्ड क्यूब है बच्चे 18 सेंटीमीटर का और इसको कट करना है 3 में। तो बताओ n1 का रेशो है, नहीं है, तो सबसे पहले इसको बनाए 1 6। और बच्चे क्योंकि क्यूब में साइड 3 होती है LBH, और इसी करके हम इसका क्यूब कर देंगे, देन आंसर हमारे पास आ जाएगा 216। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। देखो कलर्ड क्यूब है 25 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर के स्मॉलर क्यूब कट करने हैं। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो 5 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 125। क्लियर है? नेक्स्ट वन की बात करते हैं। ये ले क्वेश्चन रीड करें। एक कलर्ड क्यूब ऑफ ए लेंथ 15 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर में कट करना है। तो सबसे पहले आपका काम फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, यहाँ पर n का रेशो 5 है। कितना है? 5, यानी कि n की वैल्यू 5 है। अब n की वैल्यू 5 है तो स्मॉलर क्यूब, देन हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब आर देयर विच हैव, कौन सी केवल वन साइड पेंट हो, कौन सी साइड पेंट हो? वन साइडेड पेंट हो। तो वन साइडेड पेंट के लिए आपको कुछ नहीं करना। देखो n की वैल्यू में से 2 घटा दो, 5 में से 2 गया 3, यस और नो? ओके, तो हमने कहा 5 में से 2 गया 3। अब मेरे को पावर में 3 बनाना है, वन साइडेड पेंट है तो कितनी पावर लिखूंगा? 2, और 6 1 जा 6, देन आंसर आ जाता है 3 की पावर 2 9, आंसर बिकम्स 54। क्लियर है? आगे चलें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोकस करते हैं कि क्या लिखा है सामने। एक कलर्ड क्यूब 64 स्मॉलर क्यूब हैं। कितने हैं? 64 स्मॉलर क्यूब हैं। स्मॉलर क्यूब मतलब n क्यूब किया होगा तब मेरे पास 64 आया है, तो मेरा n की वैल्यू बच्चे 4 हो गई। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। तो अपने से पूछा है हाउ मेनी कलरलेस क्यूब का मतलब क्या है? 0 साइडेड पेंटेड, 0 साइड पेंट। वही n की वैल्यू में से 2 माइनस कर दो, 4 में से 2 गया 2। अब पावर मेरे को 3 बनानी है, तो 0 है तो कितना लिखूँ? 3। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ आएगा नहीं, 2 की पावर 3, आंसर बिकम्स 8। क्लियर है? आई थिंक सो आपको समझ आ रहा होगा। आपके कमेंट वैल्यूएबल हैं, ठीक है। और PDF वगैरह के लिए एक बात और बता दूँ आप सभी को, PDF के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले तो आपको वहाँ पे ये PDF यूँ मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में डाउट आए तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैं पहले आपको वो कराता हूँ। ये सारे क्वेश्चन आप सही करवाऊंगा, आप टेंशन ना लें। देखो क्या कहता है, एक व्यक्ति, एक आदमी 100 रुपये मिलते हैं उसको कटिंग ए क्यूब 1 टाइम। अगर वो एक बार कट करेगा ना तो उसको कितने रुपये मिलेंगे? 100 रुपीज़ मिलेंगे। देन हाउ मैनी रुपी विल ही बी पेड, उसको कितने रुपए पे किए जाएंगे? इफ़ ही कट ए बिग क्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर इंटू 2 स्मॉलर क्यूब ईच। अगर उसको 12 सेंटीमीटर के क्यूब को 2 सेंटीमीटर के क्यूब में कट करना है तो काटेगा वो सारे के सारे छोटे क्यूब, तो उसको कितने पैसे मिलेंगे? आप सभी एक बार खुद से करें, वीडियो को पॉज करके उसको करें, इस क्वेश्चन को करें, मैं सॉल्यूशन कराता हूँ। देखो इसमें कई बच्चे कहते हैं 12 2, यानी कि n1 का रेशो तो नहीं आ रहा ना, तो सबसे पहले 6 1 बना लिया। 6 का अगर हम क्यूब कर देंगे तो हम कहते हैं कि हमारा आंसर आ गया 216 स्मॉलर क्यूब होंगे। और एक क्यूब काटने पर 100 रुपये, एक बार नाइफ चलाने पर 100 रुपये, वो सीधा 100 से मल्टीप्लाई करके कहता है आंसर आएगा 216, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आपने भी ऐसे किया है तो ये गलत है। सॉल्यूशन पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बोला
कि क्यूब काटने के लिए इसको 1 टाइम कट किया इसने। तो सोचो अगर मैंने कहा 6:1 का रेशो है तो इसको 216 क्यूब कट करने के लिए जो नाइफ है, जो छुरी है, वो कितनी बार चलानी पड़ेगी बच्चे, आप खुद सोचो। हम कहेंगे यार बड़ा सिंपल, अभी सर ने हमको बताया था क्या, हमने कहा 3 क्योंकि 3 फेस विजिबल है, 6 में से 1 माइनस करो 5 क्योंकि हमेशा कट जो है कम लगाना पड़ता है, तो इसको 15 बार काटना पड़ेगा। नाइफ से कितनी बार कट लगाना पड़ेगा, 15 टाइम्स, और एक बारी में इसको 100 रुपये मिलते हैं, तो 15 बारियों के कितने हो जाएंगे, 1500 रुपये। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये सुना, एक और सम है ऐसा ही है, आप थोड़ा सा खुद से ट्राई करें। इफ़ ए मैन इज ए पेड 500 फॉर कटिंग ए क्यूब 1 टाइम, then how many rupee will he be paid if he cut a big cube of 10 centimeter into smaller cube of 5 centimeter। एक बार खुद से ट्राई करें, फिर आप इसका आंसर देखें, मैं कराता हूँ देखें। तो हम कहेंगे इसका आंसर आ गया 2:1 का रेशो हो गया, क्योंकि अगर मैं इसको 5:10 में बदलूंगा, 5:10 तो यानी कि रेशो आएगा 2:1। नाइफ कितनी बार कट करना पड़ेगा, 3, 2 में से 1 माइनस किया 1, तो 3 बार नाइफ चलाएगा ना, तो वो अपने क्यूब काट लेगा कितने, 2 की पावर 3 8। या सुनो, अब 3 बार नाइफ चलाया, एक बारी में उसको कितने रुपए मिलते हैं, 500, तो 3 टाइम्स में उसको कितना मिल जाएगा, 1500 रुपीज़ इसको मिलेंगे। यस और नो, यस और नो। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, आज यहीं तक रखते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई पर्सनल क्वेरी है तो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लें, और PDF वगैरह बच्चों उस टेलीग्राम के चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। आई होप सो आपका आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।